नाउ वी विल स्टडी वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब तक जो हमने पढ़ा है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, समराइजेस एंड इंटरप्रेट्स देम बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूज़र्स। हमने जो अकाउंटिंग का मतलब पढ़ा है कि हम सबसे पहले अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे, देन समराइज़ करेंगे और उसके बाद उसमें से इंटरप्रेट करेंगे, रिजल्ट्स निकालेंगे और उन रिजल्ट्स को हम आगे जाके उस यूज़र्स को कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ कंसर्न्ड विद ascertaining of cost of products, operations, processes or activities. It is that branch of accounting which deals with recording cost with the object of ascertaining, reducing and controlling costs. अब हमें पता है जब भी कोई बिजनेस चलता है हमें एक कॉस्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी तो हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा और हमारी जो ट्रांजैक्शंस है वो लॉस में जाएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो हम हमारी कॉस्ट है उसको कंट्रोल में रखें। तो कॉस्ट अकाउंटिंग करी ही इसलिए जाती है कि हम देखें कि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, हमने उसे रिड्यूस कैसे करना है, अगर वो ज़्यादा हो रही है तो उसे हमने कंट्रोल कैसे करना है। नेक्स्ट वन इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब हमें पता है कि जो पब्लिक है उसमें सोशल अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है। तो जब भी कोई बिज़नेस अपनी ट्रांजैक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो कुछ ऐसे के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके कारण जो है कहते हैं बाय प्रोडक्ट होता है, कई बार वो वेस्ट वाटर में जाता है, उससे वाटर पोल्यूशन होता है और कई बार जो उससे पोल्यूशन होता है उससे एयर में पोल्यूशन हो जाता है। तो इसलिए जो अब जो बिज़नेस काम कर रही है वो अपने फ़ायदे के लिए कर रही है, पर उससे जो बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उससे सोसाइटी का नुकसान हो रहा है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इसीलिए की जाती है कि अगर बिज़नेस जो है वो बिज़नेस की वजह से अगर सोसाइटी को नुकसान हो रहा है तो बिज़नेस कोई खर्चा कर रही है कि नहीं कर रही उस पोल्यूशन के लिए या उस जो सोसाइटी को नुकसान हुआ है उसको ठीक करने के लिए, या अगर उसने खर्चा किया भी है तो उससे कोई सोसाइटी को बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं, उसे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में होता है कि अब हमारा जो बिज़नेस है उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो स्टाफ है, उस स्टाफ और एम्प्लॉय से रिलेटेड हमारे कितने खर्चे हुए हैं, उन सबको जब हम इनकाउंटर करते हैं, असरटेन करते हैं, वो सब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में आता है। Last one is management accounting. Management accounting is concerned with internal reporting to the managers of a business unit. The different ways of grouping information and preparing reports as desired by managers for discharging functions are referred to as management accounting. अब जो मैनेजमेंट है, कुछ इंटरनल मैनेजमेंट को कि अब मैनेजमेंट ने सारे बिजनेस को संभालना, अंदर से उसका सारा कुछ काम हैंडल करना है, इसलिए जो अलग अलग बिजनेस यूनिट्स होते हैं उसके मैनेजर्स को भी एक डिफरेंट रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यही देखा जाता है कि हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स बनाएगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और वो सारी चीज़ें मैनेजर को प्रोवाइड करी जाएंगी ताकि वो फ्यूचर के लिए डिसीजंस ले सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे अबाउट द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।